लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। जल्द पश्चिम एशिया पहुंचेगा यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। सिंगापुर स्ट्रेट से गुजरा यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और गश्त बढ़ाने की रणनीति है। यूएसएस लिंकन की जगह यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती है। इधर ट्रंप की ईरान को सबसे बड़ी वार्निंग, ईरान के खिलाफ अब तक हल्की सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया हमने। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की जल्दबाजी नहीं है हमें। अमेरिका को युद्ध समाप्त करने की कोई हड़बड़ी नहीं है, ट्रंप ये कह रहे हैं। अमेरिका को क्यों होगी? कौन सा अमेरिका का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और बाब अल मंदेब से गुजरता है? वो कह रहे हैं फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कि हमें कोई जल्दी नहीं है ईरान का युद्ध खत्म करने की, हमने तो अभी तक बहुत हल्की सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया है। तो ईरान से जंग पर ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान से जंग में इजरायल का सीधा समर्थन है। अमेरिका और इजरायल की सेनाएं मिलकर जंग लड़ेंगी। ईरान से जंग में इजरायल की डायरेक्ट एंट्री होगी। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी दावा किया है। तो अभी तक जिस इजरायल को अभी कुछ दिन पहले नरम और गर्म तरह से आंखें दिखा रहे थे ट्रंप, अब वो सीधा कह रहे हैं कि इजरायल की सेनाएं मिलकर हमारे साथ जंग लड़ेंगी। अम्बेसडर मल्होत्रा, जैसा कि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले जनरल माथुर से बात करते हुए कि ट्रंप के आगे सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। आपको इन बातों में ट्रंप की कोई लॉजिक दिखता है? नमस्कार गौरव, मैं आपसे इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोई कह नहीं सकता कि ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है किस दिन कहाँ पहुंच जाए और वो कोई भी हरकत कर बैठे। यहाँ तक तो ये बात सही है, लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है, जिस लेवल पे चल रही है और न्यूक्लियर अटैक, उसके बीच में अभी बहुत गैप है। यानी बहुत से दूसरे विकल्प हैं जिसका इस्तेमाल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, या जो ईरान को प्रेशराइज करना है या ईरान को सरेंडर कराने की बात है, तो बहुत से दूसरे तरीके हैं। ये तो बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट है आज के युग में। 1945 में जैसे जनरल साहब ने भी कहा, परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। आज नहीं, आप जो कह रहे हैं वही ट्रंप भी कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो हमने बहुत हल्की सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया है जी। तो ट्रंप अपने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए। ट्रंप ने अपने तमाम बेसिस पे मिसाइलें खा ली। ट्रंप के अरब देश उनसे कह रहे हैं कि भैया अब हम देखेंगे कि तुम्हारे रहने समय फायदा है कि नुकसान है। तो अब ट्रंप के पास और क्या रास्ता बचता है? फ्रस्ट्रेशन लेवल तो ट्रंप का ऑलरेडी हाई है। देखिए, ट्रंप के पास एक तो भी जनरल साहब आपको बेटर बता सकते हैं कि अभी तक उसने ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑप्शन यूज नहीं किया है। उसने अभी तक जो हॉर्मुज है उसमें ब्लॉकेट तो की है, लेकिन ब्लॉकेट को भी एक लेवल और आगे ले जाना अभी उसके पास बाकी है। और इसी तरह के जो अटैक्स हैं, खर्क आइलैंड है, और मेरा मतलब जो कन्वेंशनल मिलिट्री वॉरफेयर है उसी को इस्तेमाल अभी कर सकता है। और अगर उसका ये कहना कि उसने अभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हकीकत में हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ इस्तेमाल कर लिया है, तो वो इस फ्रस्ट्रेशन को कवर अप कर रहा है कि भाई इतना सब कुछ, अगर वो मान ले कि मैंने बहुत कुछ इस्तेमाल किया और उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आए, तो ये अमेरिका की थू हो जाती है। एक्चुअली तो उसको का ये कहना है कि भाई अभी तो हमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये ईरान के लिए भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने वाली बात है, दुनिया को भी बेचने की बात है कि अभी तो हमने अपना कुछ ये एक स्ट्रैटेजिक से ज्यादा पॉलिटिकल पोस्चरिंग है ट्रंप की, जहां वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं कि देखो अभी मेरे पास बहुत कुछ है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं आता हूं आपके पास। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू रद्द हो गया है। समझौते की समय सीमा बढ़ाने से ट्रंप ने इनकार कर दिया है। कल ही यह समझौता खत्म हुआ है और ट्रंप ने यह कह दिया है कि हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ईरान ने समझौते के प्रावधानों को माना अमान्य। ईरान के परमाणु हथियार बनाने की आशंका फिर बढ़ गई। जून में बना शांति एमओयू आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। तो देखिए ईरान का न्यूक्लियर एमओयू खत्म। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों का शांति समझौता खत्म। ट्रंप ने अब अपनी शर्तों के बिना समझौते को मानने से इनकार किया। एमओयू आगे नहीं बढ़ाने के पीछे इजरायली विरोध अहम है, यह रिपोर्ट कह रही है। अब ईरान पर यूरेनियम संवर्धन सीमित रखने की बंदिश नहीं होगी। एमओयू के खत्म होने के बाद सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू होने की आशंका है। इस बीच अमेरिका से समझौता विस्तार पर ईरान का इनकार। 60 दिनों की सीमा को ईरान ने बताया अप्रासंगिक। अमेरिका ने शुरू में ही डील की शर्तें तोड़ दी थी, यह ईरान का कहना है। ईरान ने किसी भी डेडलाइन या दबाव को खारिज किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर ही फैसले लेने का ऐलान। और अमेरिका के एक बेस पर कब्जे से तय होगा युद्ध का अंजाम। पूर्व ईरानी विदेश मंत्री मनु चेहर मुत्तकी का विवादित दावा। किसी एक अमेरिकी सैन्य बेस पर कब्जे का दिया सुझाव। इराक, कुवैत या बहरीन में अमेरिकी बेस पर कब्जे की सलाह। दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी सेना को हराने का दावा। माधुर, ये देखिए दो खबरें हैं यहां पर। एक तो वो एमओयू जो हुआ था, वाकई ईरान की बात सही है कि ईरान एमओयू होते ही वहां पर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वहां हमले हो गए थे, तो एमओयू
एमओयू कब लागू था और कौन एमओयू मान रहा था, क्योंकि ना तो हॉर्मुज खुला और ना हमले रुके 60 दिन के अंदर। लेकिन टेक्निकली अब वो एमओयू भी खत्म हो चुका है और ना ईरान कह रहा है कि एमओयू बढ़ाएंगे, ना अमेरिका कह रहा है। और इसी बीच ईरान के एक सांसद आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका के एक बेस पर तुम कब्जा कर लो। तब तो ये अमेरिका को बुलावा दे रहे हैं कि आओ बूट्स ऑन ग्राउंड हमारे पर लाओ, क्योंकि कब्जा तो ऐसे नहीं होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से एस्केलेशन की बातें हो रही हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, देखिए ईरान की जो जो बेसिक थिंकिंग है उसमें पूरा का पूरा 180 डिग्री चेंज आया है। और जो पहले जो ईरान की थिंकिंग थी और जो प्रकार से ईरान रिएक्ट कर रहा था, जो हमले ईरान पे हो रहे थे उनका पलटवार ईरान कर रहा था, वो अब पलटवार करने के बजाय ईरान ऑफेंसिव एस्केलेशन के ऑप्शन पर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए जो जॉर्डन पर हमले हुए थे वो किसी भी हमले का पलटवार नहीं था, वो उन्होंने अपनी तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की थी जॉर्डन के ऊपर। और एक बात जो हम बार बार लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करेगा, मैं बिल्कुल अचंभित नहीं होऊंगा कि यदि अमेरिका की हम बात करते करते कहीं के कहीं चले जाएं और ईरान एक्चुअली आकर के बूट्स ऑन ग्राउंड कुवैत में या कहीं पर रख दे, क्योंकि ईरान के लिए पूरी तरह संभव है। उसके पास जो 5-6 लाख की सेना है, वो पूरी की पूरी 5-6 लाख की सेना वहां पर उसके पास मौजूद है, जो कि बड़ी आसानी से कहीं भी क्रॉस ओवर करके और वहां पर अमेरिकी एसेट्स को फिजिकली थ्रेटन करने की कोशिश कर सकती है। ये जो व्यक्ति कह रहे हैं, इनको हम इस धमकी को मुझे लगता है इजीली लेना या आसानी से लेना विल बी टू मच ऑफ सरलीकरण करना हो जाएगा। और जिसकी पूरी संभावना है कि ईरान इस वॉर फाइट को अगले लेवल पर लेकर के चला जाए। हालांकि ये हो सकता है कि ये अमेरिका को प्रोवोक करना हो। फिर मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो मैंने पहला सवाल पूछा था। अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या अमेरिका को वो एक उतना इनफ प्रोवोकेशन नहीं होगा जहां वो फिर वही कर दे जिसकी हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियर अटैक? मुझे फिर भी अभी भी मैं इसमें, क्योंकि देखिए ये अमेरिका और सिर्फ ईरान की बात नहीं है। आप ये देखिए, एक बार ये शुरू हुआ तो उत्तर कोरिया को आप मना कैसे करेंगे कि दक्षिण कोरिया पर न डाले? चीन क्यों नहीं डालेगा जाकर के ताइवान के ऊपर? रूस क्यों नहीं डालेगा जाकर के यूक्रेन के ऊपर? तो ये एक बहुत बड़ा पंडोरास बॉक्स जो है, मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो भी ये कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अमेरिका के लिए नहीं है, तो और इनको कोई और तरीका ढूंढने की आवश्यकता होगी। ये बूट्स ऑन ग्राउंड शब्द आपने यूज किया, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अस्तित्व का खतरा अगर होगा तभी वो परमाणु बम जैसा कोई ऑप्शन सोचेंगे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। ये बड़ी बात आपने कही। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है, महायुद्ध में बदल सकते ईरान अमेरिका जंग। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर अब हमारी जो कवर स्टोरी है वो क्या है। हॉर्मुज जंग में नेटो, अभी तक हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर अटैक की, लेकिन अब पश्चिम एशिया में हाई अलर्ट है, क्योंकि नेटो की बात कही जा रही है कि वो हॉर्मुज में आ सकता है। अभी तक यूक्रेन में नहीं गए, लेकिन हॉर्मुज में आ सकते हैं, वो ईरान में आ सकते हैं, अरब में आ सकते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। महायुद्ध में बदल सकती है ईरान और अमेरिका की जंग। ईरान जंग में शामिल हो सकता है नेटो, अरब के देश हो सकते हैं इस युद्ध में शामिल। अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन की बहुत बड़ी चेतावनी। एबीसी न्यूज और ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। अगर अमेरिका के बेसिस पर हमले हुए हैं तो क्या नेटो ये मानेगा कि जो क्लॉज 5 है वो यहां पर इन्वोक होता है? और अगर वो नहीं होता है तो क्या, कैसे, वो कौन सा तरीका होगा जहां पर नेटो आएगा इस युद्ध में? तो महायुद्ध में बदलेगी क्या ईरान की जंग? आइए कुछ डिटेल आपके सामने और रखते हैं। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन की वार्निंग, ईरान जंग नए फेज में जा रही है और महायुद्ध में बदल सकती है। ईरान जंग में नेटो देश भी शामिल हो सकते हैं। ईरान जंग में अरब के देशों को शामिल होना पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए बड़ी जंग हो सकती है ईरान की, ये अमेरिकी संसद के स्पीकर कह रहे हैं। सोर्स ईरान इंटरनेशनल और एबीसी न्यूज, यानी दो बड़े पब्लिकेशन, दो बड़े मीडिया हाउसेज इस बात को कह रहे हैं।